बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार मशरूम सॉस, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने 4 लहसुन के जवे लिए हैं और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हैं। इनको मैं डाल लूँगी ऑयल में और इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ऐसे कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और जब ये इतने फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ये चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, ये डाल देंगे। ये मशरूम सॉस आप स्टेक्स के साथ, पास्ता के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है और बहुत झटपट बन जाती है। 1 कप मैंने मशरूम लिए थे जो टिन में आराम से मिल जाते हैं, टिन वाले मशरूम, वो लेके और मैंने इसको चॉप कर लिया था, क्योंकि वो पूरे आप साबुत डालेंगे तो वो खाने में थोड़ी सी परेशानी होती है और अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने इसको स्लाइस कर लिया है, वो मैंने डाल दिए हैं और सब चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर लिया है। 1 कप हमें चाहिए होगा चिकन स्टॉक। अगर आपके पास यखनी मौजूद नहीं हो तो आप जो चिकन क्यूब मिलते हैं उसकी मदद से भी आप 1 कप यखनी बना सकते हैं। वो मैंने डाल दिया है और अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बॉयल आने तक कुक होने देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हमने बारीक पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है। आधा ही टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून है, 1 मैं अभी डाल रही हूँ और 1 हम बाद में शामिल करेंगे। आप बिलीव कीजिए कि ये आप जब बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्टेक्स के साथ खाने जाते हैं या पास्ता के साथ तो बहुत महंगी मिलती है और इतनी क्वांटिटी में सर्व भी नहीं होती। आप घर पे बनाइए, बहुत आराम से बन जाती है। अब मैंने हाफ़ कप इसमें फ्रेश क्रीम शामिल कर दिया। कोई सी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं फ्रेश क्रीम। और बस इसको हमें अच्छे से चलाते जाना है ताकि क्रीम बहुत अच्छी से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर इसका आने लगा है। अब एक बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट इसका है ऑरिगेनो। ये ज़रूर डालिएगा, इसके बगैर ये सॉस जो है वो अच्छी नहीं बनती है। हाफ़ टीस्पून मैंने ऑरिगेनो डाल दिया। इससे आपकी सॉस का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बस अब इसको हम इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जिस स्टेज पर ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, बस आप समझ लीजिएगा कि आपकी सॉस तैयार है। बचा हुआ हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया है और बस अब इसको सिर्फ मिक्स करेंगे और जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी और इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, हम इसको सर्व कर देंगे। और ये देखिए जनाब, बहुत मज़ेदार सी हमारी क्रीमी मशरूम सॉस तैयार है सर्व होने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।